भारतीय सेना से हमारा खून का रिश्ता ना सही मगर दिल का तो रिश्ता है और दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़ के होता है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत और जो सेना पे जवान शहीद होते हैं उनके ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके बारे में तमाम तरीके की खबर दिखाई जा रही हैं। चाहे उन्होंने लास्ट कौन सा ट्वीट किया था या उन्होंने कौन सा मैसेज दिया था, अपने कौन से दोस्त से आखिरी बार बात की थी या कौन सा टी शर्ट पहना था, ये सारी बातें हमें पता चल रही है। इसी तरीके से अभी बीते दिनों अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया है और उनके सेहत के बारे में हमें एक एक बात पता चल रही है। यहाँ तक ये बातें भी पता चल रही है कि उन्होंने नाश्ता किया था या नहीं किया था, उनको नींद आई या नहीं आई, और इन सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से पता चल रही है। और हम इन बातों को इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत जी एवं अमिताभ बच्चन जी के जीवन से प्रभावित हैं। हम लोगों ने उनकी पिक्चरें देखी हुई है, चाहे वो पीके पिक्चर हो या दीवार पिक्चर हो। इसी तरीके से जब हम भारतीय सेना के विषय पर कुछ जानना चाहते हैं, आप सभी को एक तारीख बता देना चाहता हूं जिससे आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। 14 फरवरी 2019। इस दिन पूरा भारत देश शोक की लहर में डूबा हुआ था। हर एक व्यक्ति दुखी था, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या महिला हो या पुरुष। इस दिन हम लोगों को एक बहुत गहरी चोट लगी थी। मैंने आज तक या आपने भी किसी भी अखबार में या किसी भी समाचार में ये देखा या पढ़ा नहीं होगा कि जो 300 किलो आरडीएक्स से लदे हुए एसयूवी ने 40 जो बस आ रहे थे जिसमें भारतीय सेना के जवान सवार थे, उस पर हमला होता है। उस गाड़ी को किसने सहायता दी थी या उस गाड़ी का मालिक कौन था, या जिस गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स लदा हुआ था वो आरसी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, ये एक सामान्य प्रक्रिया है सवाल करना। और हम जानना चाहते हैं, सेना से प्यार करते हैं इसलिए जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें अमिताभ बच्चन जी और सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में स्पष्ट रूप से जानने को मिलता है, मीडिया हमें पूरी जानकारी देती है, उसी तरीके से सेना के विषय पर नहीं देती है। हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर हम सुशांत सिंह राजपूत जी और अमिताभ बच्चन जी के बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय सेना के बारे में भी जानना जरूरी समझे, क्योंकि भारतीय सेना के वजह से ही आज हम अपने घरों में महफूज इन बातों को एक तरीके से और समझ सकते हैं। मैं या आपने भी कभी ध्यान दिया होगा, अगर मेरा हादसा हो जाता है किसी चौक या चौराहे पर, तो मेरे जो करीबी हैं या जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे घर वाले से पूछेंगे कि आपके बेटे का हादसा हुआ तो क्या मोटरसाइकिल से हुआ, अगर मोटरसाइकिल से हुआ तो क्या उसने हेलमेट पहनी हुई थी, अगर कार से हुआ तो क्या कार में सीट बेल्ट लगाई हुई थी। वे लोग जो मेरे पड़ोसी हैं या जो मुझे जानने वाले हैं वो मुझसे प्यार करते हैं या उनका मेरे प्रति लगाव है, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। मेरे घर वाले उन्हें परिवार तोड़ने वाला या शांति भंग करने वाला या घर गृहस्थी में आग लगाने वाला नहीं कहेंगे। इसी तरीके से जब हम गलवान वैली पे बात करते हैं, जहाँ पे हमारे सेना के 20 जवान शहीद हो गए, हमारे लिए शहीद हो गए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, आप हो या मैं हूँ, कि भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए हैं वो भारत की सीमा पर हुए हैं या चीन की सीमा पर हुए हैं, मगर इनके जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। सवाल पूछना एक सामान्य प्रक्रिया है और सवाल पूछने वाला इसलिए सवाल पूछता है कि कहीं ना कहीं उसे उस व्यक्ति से लगाव है या सेना से लगाव है। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें निश्चिंत रूप से सुशांत सिंह राजपूत जी से लगाव है। इसी तरीके से जो लोग भारतीय सेना के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें भी भारतीय सेना से लगाव है। वो लोग प्यार करते हैं इसलिए सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछना एक सामान्य प्रक्रिया है और सवाल पूछने वाला अच्छा सोचता है उनके बारे में या चिंता करता है, चाहे वो भारतीय सेना हो या सुशांत सिंह राजपूत जी हो, इसलिए सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सभी को, मैं रहूं या आप रहें या अन्य कोई व्यक्ति रहे, हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है वो निरंतर सुधार चाहता है, इसलिए सवाल पूछ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूरी से करें ताकि हमें सुधार का मौका मिले। जय हिंद।